वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं प्यारे छात्रों, आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियो को वॉच किया और बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इस कारण आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँ जिसका नाम है साधारण ब्याज। तो आइए साधारण ब्याज के बारे में जानते हैं, साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में देखते हैं। तो आइए देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज होता क्या है? जैसे मान लीजिए हम गांव की भाषा अगर देखते हैं तो जैसे मान लीजिए हम किसी से कुछ रुपया उधार लेते हैं या फिर अपने जैसे कुछ पैसे को किसी बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद यानी साल में या फिर कुछ माह में उसके अतिरिक्त हमको कुछ रुपये एडवांस और अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो जो रुपया हमको अधिक मिलता है या हमको किसी से अगर कुछ रुपये उधार लिए हैं उससे अतिरिक्त हमको कुछ देना पड़ता है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? हमको हमारा ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। जैसे देखते हैं इसका परिभाषा क्या बनेगा? जो धन जमा किया जाए या उधार लिया जाए, जो धन जमा किया जाए या उधार लिया जाए वह धन मूलधन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कुछ हम धन किसी को देते हैं या फिर किसी को से उधार लेते हैं तो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। अपने आप में क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। किसी निश्चित समय के लिए जैसे लेते हैं कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो एक निश्चित समय होता है। जैसे 6 महीना, 2 महीना, कुछ भी महीना, किसी निश्चित समय के लिए या फिर अवधि के लिए के बाद मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त धन ब्याज होता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कुछ रुपया लेते हैं, 5 रुपया। ठीक है, अब कहते हैं कि मैं आपसे 3 महीने के लिए 5 रुपया उधार लेता हूँ। तो आप कहते हैं कि अगर भैया जी आप मुझसे 5 रुपया ले रहे हैं तो 3 महीने के बाद हम उस पर 7 रुपया लेते हैं। ठीक है, तो जो 2 रुपये एडवांस आप अधिक मांग रहे हैं वही क्या कहलाता है? अपने आप में ब्याज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहलाते हैं? दर किसे कहते हैं? जैसे वह राशि जो प्रति सैकड़े, जैसे मान लीजिए कुछ भी आप रुपया उधार देते हैं तो आप जानते हैं सैकड़े के रूप में देते हैं। जैसे मान लीजिए आप 500 रुपया दिए तो कहते हैं जो 500 रुपये प्रति सैकड़ा पे आपको लगता है 1 रुपया वो देना पड़ेगा। 10 रुपया सैकड़ा की, 20 रुपया सैकड़ा, 20% की दर से देते हैं, 10% की दर से देते हैं। तो वही अपना आप क्या कहलाता है? सैकड़े के। तो प्रति वह राशि जो प्रति सैकड़े मूलधन पर, जैसे मान लीजिए आपका 50 रुपया है तो कहते हैं कि 3 महीने के लेंगे भैया हम आपको 50 रुपया देंगे, लेकिन उसमें क्या 70 रुपया लेंगे, यानी 20 रुपया आप उससे एडवांस लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? दर कहलाता है। यानी कितने की दर से? तो 20 रुपये की दर से आप उसको दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं। वह राशि जो प्रति सैकड़े मूलधन पर निर्धारित होती है उसे ब्याज की दर कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता क्या है? तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या फार्मूला? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे कितना होता है? 100। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी प्रकार मिश्र धन क्या होता है? तो आप जानते हैं मिश्र धन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको 500 रुपया उधार दिए, क्या दिए? 500 रुपया उधार दिए 1 साल के लिए। अब उसके कहते हैं कि हम 10% की दर से उस पर क्या लगा रहे हैं? टैक्स लगा रहे हैं। 10 रुपये की दर से उस पर क्या लगा रहे हैं? टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको 500 रुपया तो और देंगे आप, लेकिन उसके अतिरिक्त 50 रुपया और देंगे, यानी ब्याज उसका, तो 550 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 500 रुपया मूलधन हो जाएगा और 50 रुपया क्या हो जाएगा? ब्याज। तो मूलधन और ब्याज ही मिलाकर क्या बनता है? आपका मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है? जो मूलधन होगा उसको भी आप वापस करेंगे, साथ में उसके कुछ एडवांस ब्याज भी देंगे। तो मूलधन और प्लस ब्याज वो क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अगर इसी में आपको दिया गया मूलधन, मिश्र धन और ब्याज के में आपको क्या निकालना? फार्मूला निकालना। मूलधन बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस ब्याज। आप देखिए मूलधन को यहीं पर रहने दिए, ब्याज इधर किसमें था? प्लस में उधर गया, किसमें हो गया? माइनस। तो मिश्र धन माइनस ब्याज। इसी प्रकार अगर आपको ब्याज का मान निकालना है तो ब्याज को यहीं रखेंगे और मूलधन क्या कर उधर दूसरे पक्ष में भेज देंगे। आप जानते हैं पक्षांतर करने पर अगर वैल्यू प्लस में दूसरे पक्ष में जाकर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाती है। तो ब्याज और क्या मिलेगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो आइए ढेर सारे फार्मूलों पे हम चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको एक एक सवाल लगाएंगे और आप भी बहुत बारीकी से अपने कॉपी पेन में नोट करेंगे और सवालों को लगा के दिखाएंगे। ठीक है, और कमेंट सेशन में आप अपना सवालों को आंसर जल्दी क्लिक करना देना। अभी आपको होमवर्क कुछ भी देंगे हम, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये देखते हैं, सूत्र मिटा दिए। चलिए देखते हैं। आपको जैसे मान लीजिए आपको 500 रुपया दिया गया, कह रहा आपको मूलधन दिया गया। आपको मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। आपको दिया गया 500 रुपया। कितना रुपया? 500 रुपया दिया गया। ठीक है, और आपको जो दिया गया समय भी आपको दिया गया है। समय दिया गया आपको 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? तो हमेशा 3 वर्ष के लिए। तो 500 रुपया कोई आप उधार लें किसी से और कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और कह रहा दर जो आपको दिया गया, दर आपको दिया कितने?
कितने परसेंट की दर से दिया गया? आपको कह रहा है 10% की दर के क्या दिया गया आपको? वो आपको उधार दिया है। क्या दिया गया? उधार दिया है। तो बताओ उसमें साधारण ब्याज कितना आएगा? तो ब्याज कितना आएगा? सबसे पहले अगर ब्याज भी निकाल लेंगे, अगर ब्याज निकल गया तो क्या निकाल सकते हैं? मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मिश्र धन। तो ऐसे चलते हैं, सूत्र देखते हैं। तो आपको साधारण ब्याज बराबर लिखवा है तो सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे क्या लिखवाए थे? 100 यानी 100, ये लिखवाए थे। तो सभी वैल्यू कुछ ही फाइंड कर देना, इसी रख देना। लिखेंगे क्या? साधारण ब्याज बराबर, लिखो फार्मूला लिख दो आप लोग सभी लोग। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे क्या? कितना कहेंगे? मूलधन और गुणे दर, मूलधन गुणे दर और गुणे समय, और बटे कितना हो जाएगा? बटे कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से आप लोग, कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? सभी पे वैल्यू फाइंड कर देंगे, सभी वैल्यू पुट कर देंगे इस पे। अब देखो, सॉरी, मूलधन का वैल्यू कितना देगा आपको? 500 रुपये है। कितना रुपये देगा? 500 रुपये। और दर कितनी दर से आपको ब्याज देना पड़ेगा उस पर? तो आप कहेंगे 10% की दर से, 10% लिख दो, और गुणे 100, बट गुणे समय कितने साल का है? तो कहेंगे 3 साल का, और बटे कितना होता है? 100 होता है। अब ये देखिए, जो 100 आता है, क्या आता है? 100 आता है। तो 10% जो था अपने आप में, 10% जब हटता है तो क्या किसी के बटे 100 लगता है। इसी कारण हम बटे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। ध्यान से देखिए, आप काटिए इसको, कहेंगे 2 0 2 0, 100 पंचे 500, यानी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बचा कितना? 5 गुणे 10 गुणे 3, तो 5 दाएं 50, और 50 दिया 150 रुपया। तो आपको 150 रुपया क्या देना पड़ेगा? उस पर ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आपको? ब्याज। तो आपका ब्याज कितना मिला? तो आप कहे थे कि अगर आप जो मूलधन था आपका 500 रुपया था, मूलधन कितना था? 500 रुपया था, और आपको समय कितना दिया गया था? 3 वर्ष के लिए। यानी आपको 1 साल पे जो ब्याज मिलता था उस पर ब्याज देना पड़ता 50 रुपया देना पड़ता। 3 साल के लिए कितना देना पड़ता? 150 रुपया देना पड़ेगा। इसी प्रकार आपसे कह रहा है कि मिश्र धन भी निकालिए। क्या निकालिए? मिश्र धन। तो आपको फार्मूला लिखा है, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। इसी फार्मूले पे आप रख देंगे वैल्यू सभी का, फाइंड कर देंगे। तो क्या मिलेगा आपको? मूलधन आप कितना दिया गया था पहले? तो कहेंगे 500 रुपया, और ब्याज कितना मिला 3 साल के लिए? 3 साल के लिए ब्याज कितना मिला? 150 रुपया। क्या मिल गया आपको? 500 में 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 650। तो बताओ मिश्र धन क्या हो गया? मिश्र धन बराबर, तो आप कहेंगे कितना हो गया? 650 रुपया। क्या आ गया आपका? मिश्र धन। तो अभी आपको बताया था मिश्र धन क्या होता है। तो आप जो भी धन उधार लेते हैं या फिर किसी को देते हैं, तो कुछ के अतिरिक्त जो कुछ और अधिक धन लेते हैं, उन धनों को मिलाकर दोनों, यानी जो धन देते हैं और जो उस पर ब्याज लेते हैं, उन धनों को मिलाकर क्या कहलाता है? आपका मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या? मूलधन कितना था? 500 था, और ब्याज कितना मिला आपको? 150 रुपया। तो 500 और 150 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 650 रुपया। तो आपका मिश्र धन कितना बना? 150 रुपया। चलिए आइए फिर से दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लेंगे, हम इसको अरेंज कर दे रहे हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी उसकी तेज है तो आप उसको स्किप करके बार बार देख के उसको नोट कर लेंगे। तो इसको अरेंज कर दे रहे हैं। अब दूसरा सवाल दे रहे हैं आपको। अगर सवाल समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि कैसा रहा, क्या पढ़ाने का तरीका जो है थोड़ा स्लो कर दिया जाए कि थोड़ा फास्ट कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया मूलधन, आप लोग भी अपनी कापी और पेन लेके लगाएंगे। आपको मूलधन दिया गया, आपको सॉरी इधर से लिखते हैं, मूलधन आपको दिया कितना दिया गया? 800 रुपया। कितना रुपया दिया गया? 800 रुपया। और आपको दर दिया गया है कितना? दर कितने रुपए की दर से लगता है आपको? तो 10% की दर से आपको लगता है ब्याज लगता है। कितने परसेंट की दर से? 10%। और आपको दिया गया समय, दिया गया समय आपको दिया गया कितना? 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। इसी प्रकार आपको तो बताओ ब्याज कितना होगा? ब्याज बराबर कितना होगा? और आपको मिश्र धन कितना होगा? अगर आप इसी फार्मूले को इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आप कहेंगे SI। क्या होता है? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P गुणे R गुणे T, और बटे कितना होता है? 100। आप देख लेंगे इसमें मूलधन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। तो इसको लिख देते हैं इंग्लिश में PRINCPLE। ठीक है।
इसी प्रकार इस उधर क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट। तो रेट का पहला अक्षर आर होता है, इसी का आर ले दिया गया। समय क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम लिख देंगे। और इसी क्या होता है, ब्याज को बोलते हैं एस आई। क्या बोलते हैं, एस आई। मिश्रण क्या बोलेंगे, अमाउंट। क्या बोलेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट हम यहाँ लिख दे रहे हैं AMOUNT। क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो आप ध्यान से देखिए, फार्मूला लगाएंगे। मूलधन आपको दिया गया 800 रुपया, और कितने परसेंट की दर पे आपको ब्याज देना पड़ेगा, कहेंगे 10% की दर से। और समय कितना दिया गया आपको, टाइम जो दिया गया आपको, कितने, 1 वर्ष के लिए दिया गया। तो साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा। तो आप देखेंगे एस आई बराबर क्या है, एस आई का फार्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर, तो आप कहेंगे पी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो पी मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दिया गया 800 रुपया, तो लिख देंगे 800 गुना आर का वैल्यू, यानी रेट आपको कितना दिया गया, दर यानी कितना दिया गया, 10% है। लिख देंगे 10 और मल्टीप्लाई टी कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो 1 बटे पूरे 1 बटे कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 8 गुणा 10, तो 8 दाएं 80। तो जो आया 80 रुपया आपका क्या आया, ब्याज आया, यानी एस आई कितना आया आपका, 80 रुपया आया। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं अमाउंट बराबर होता है, क्या होता है, एस आई और प्लस क्या होता है, प्रिंसिपल। क्या होता है, एस आई प्लस प्रिंसिपल, यानी एस आई मतलब साधारण ब्याज प्लस मूलधन। साधारण ब्याज कितना मिला आपको, 80 रुपया मिला। और प्रिंसिपल आपको पहले से कितना दिया गया था, प्रिंसिपल कितना दिया गया था आपको, 800 रुपया। तो जोड़ लो 800, तो 80 प्लस 800 कितना हो जाएगा, 880 रुपया। तो कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये आपका जो आया अमाउंट आया, कितना आया, 880 रुपया। अमाउंट माने क्या होता है, मिश्र धन होता है। अमाउंट मतलब मिश्र धन। एस आई मतलब होता है साधारण ब्याज। पी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। आर मतलब होता है रेट, और टी मतलब टाइम। इसी प्रकार एक सवाल और आपको देते हैं, तो एक बार नोट कर लेंगे आप सवाल पूरा बढ़िया से, ध्यान से देखेंगे। आपको एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहे हैं कि आप लोग होमवर्क में उसको लगा के भेजिएगा। क्वेश्चन हमारा है, आपको देखो इंग्लिश में दे रहे हैं, पी बराबर आपको दिया गया 1200 रुपया। कितना रुपया, 1200 रुपया। इसी प्रकार आपको दर जो दिया गया, कितना परसेंट दिया गया, 20% दिया गया। कितना दिया गया, 20%। और आपको समय कितना दिया गया, आपको 2 वर्ष के लिए दिया, कितना दिया गया, 2 ईयर। इसी प्रकार आपको निकालना एस आई, निकालना क्या, निकालना एस आई। और अमाउंट भी निकालना है। एस आई मतलब जानते हैं साधारण ब्याज होता है, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन होता है। इस सभी को निकाले बिठाना। एक सवाल और होमवर्क में रहेगा, आप लोग आइएगा। आपको पी बराबर दिया गया 1600 रुपया। कितना रुपया दिया गया, 1600 रुपया। आर बराबर दिया गया आपको 15%। कितना परसेंट, सॉरी 30% मान लेते हैं, चलो 50% मान लेते हैं। कितना परसेंट, 50% की दर से दिया गया आपको। और समय आपको दिया गया 3 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। और आपको निकालना क्या, एस आई इसमें भी निकालना है, और क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो आप सभी लोग कमेंट सेशन में अपना आंसर जरूर शेयर करें। एक बार इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट रख के अपने रख लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगा के भेजिएगा। तो रेज कर दे रहे हैं हम, क्वेश्चन और लगवा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट रख के ले लीजिए और उसको लगाइए। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा है। जैसे कहता है, क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज चलो आपको दिखा देते हैं। जैसे कह रहा है, देखिए आप लोग भी क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है, दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 1500 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया, और 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को कितने रुपए वापस करने होंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया यहाँ पर, दिनेश नाम का कोई व्यक्ति है, उन्होंने बैंक से कुछ रुपए उधार लिए थे। जैसे मान लीजिए कुछ रुपए उधार ले कि हम अपना शौचालय बनवा के उसके बाद हम जो भी आपको होगा समय से आपका ब्याज दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो दिनेश कोई नाम का व्यक्ति था, तो दिनेश ने, तो लिखेंगे यहाँ पर जो आपको दिया गया पी बराबर दिया गया था, कितना दिया गया था, पी बराबर 15,000 रुपया। ठीक है, 15,000 रुपया। और इसमें दर दिया गया था आपको 15% की दर से। कितना, जो आपको रेट दिया गया था, रेट मतलब होता दर, लिख देते हैं मूलधन, इसको बोल देंगे, इसको बोलेंगे दर। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रेट, जानते हैं आप लोग। दर आपको दिया गया 15% की दर से। और आपको समय जो दिया गया था, समय दिया गया था आपको कितना, 3 वर्ष के लिए। कितना, टी मतलब 3 वर्ष के लिए।
कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के। तो कहना आपको SI निकालना है, इसमें क्या निकालना? SI निकालना और क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो आप निकालिए, देखिए यहाँ से आपको भी सूत्र लिखवाएं। SI बराबर क्या होता है? PRT गुणे 100, PRT बटे 100, यानी SI बराबर क्या होता है? तो कहेंगे P यानी मूलधन गुणे दर यानी R होता है गुणे समय मतलब T और बटे 100। देखिए SI बराबर क्या हो जाएगा? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? तो P का वैल्यू 15,000 रुपया, कितना हजार रुपया? 15,000 और गुणे R का वैल्यू 15% की दर से यानी 15 हो जाएगा और गुणे T का वैल्यू कितना? 3 वर्ष के लिए, तो 3 और पूरे बटे 100 हो जाएगा। 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 150 और गुणे 15 3 45। अब ध्यान से देखिए 150 गुणे 45 करना। अगर आपको 15 पढ़ा याद है तो 15 पढ़ो 5 बार, तो एक बार जीरो लगा दो पीछे। 15 पचे 75 के 5 हाथ लगे 7, 15 चौका 60 और 7 से लिया 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67। यानी जो आपको SI मिला, क्या मिला? SI मिला, कितना मिला? SI बराबर 6,750 रुपये की दर से कितना मिला? इतना रुपया इस पे क्या मिला? ब्याज मिला। जब कितना रुपया? जब बैंक से आप इतना रुपया 15,000 रुपया उधार लिए थे और किस परसेंट की दर से? 15% की दर से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल बाद आपको कितना रुपया ब्याज देना पड़ेगा? उसको 6,750 रुपया देना पड़ेगा। अगर कोई पूछ रहा है अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो अमाउंट बराबर क्या होता है आपको? P प्लस SI। क्या होता है? P प्लस SI। P मतलब होता है मूलधन। मूलधन कितना था आपका? कहेंगे 15,000 रुपया और प्लस 6,750 रुपया क्या आया? इस पे ब्याज आ गया 6,750 रुपया। जोड़ लेंगे कितना मिल जाएगा? 0 हो जाएगा, 5 7 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 15 और 6 जोड़ेंगे 21। यानी आपको जो पूरा टोटल देना पड़ेगा यानी मिश्र धन हुआ कितना हुआ? कहेंगे आप 21,750 रुपया। यानी अमाउंट बराबर, अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। ठीक है, तो आपको अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 21,750 रुपया। तो क्या समझ में आ चुका होगा? जानते हैं SI बराबर क्या होता है? P गुणे R गुणे T बटे 100। या इसी फार्मूले कैसे भी लिखते हैं आप लोग? क्या लिखते हैं? PRT। क्या लिखते हैं? PRT परसेंटेज। क्या लिखते हैं? PRT परसेंटेज। तो परसेंटेज हटता है तो इसके बटे 100 लग जाता है, वही होता है। ठीक है, इसी कारण हम चाहे परसेंटेज लगाएं चाहे बटे 100 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। जब आपको समय दिया गया हो, पूरा ना दिया गया, 3 वर्ष 4 वर्ष ना दिया गया, आपको बटे के रूप में दिया गया, जैसे 2.5 वर्ष 2 से 1/5 वर्ष इतना दिया गया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए, आपको जो दिया गया है प्रिंसिपल, क्या दिया गया? प्रिंसिपल आपको दिया गया 1500 रुपया। क्या दिया गया? 1500 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार आपको दिया गया जो दर दिया गया, रेट दिया गया, आपको दिया गया 3 सही रेट आपको इसे दिया गया 5% की दर से दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको जो टाइम दिया गया, कितना टाइम दिया गया? 3 सही 1/5। क्या दिया गया? 3 सही 1/5 क्या मंथ दिया गया, पर मान लेते महीना दिया गया आपको, मान लीजिए 6 मंथ दिया गया। क्या दिया गया? 6 महीना दिया गया। क्या दिया गया? 6 महीना। और तो आप क्या निकालना है? SI निकालना है। क्या निकालना है? SI निकालना और क्या निकालना? अमाउंट निकालना। तो जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना होता है तो हमेशा किस पे निकालते हैं? वार्षिक पे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वार्षिक, यानी 1 साल का निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 1 साल का। तो 1 साल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो, आपको जब भी दिया जाए, समय दिया जाए महीने में, तो उसको सबसे पहले आप महीने साल में बना लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं समय दिया गया 6 महीना, तो आप जानते हैं 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कितने महीने? 12 महीने। तो बताओ, निकाल लो। 1 साल में 12 महीने, तो बताओ 6 महीने में कितने होंगे? तो 12 को इधर भेज दीजिए, क्या बन गया? 12 बटे कितना हो जाएगा? 12/6 बराबर कितना हो जाएगा? वर्ष। क्या हो जाएगा? 12 इतना वर्ष। काट दीजिए इसको, कितना मिल जाएगा? सॉरी, 1 साल में अगर 12 महीने होते हैं तो 6 महीना दिया गया है, तो 6 महीने में कितने होंगे? तो आप कहेंगे इन 1 बटे क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। अब गुणे क्या हो जाएगा? 6 बराबर क्या हो जाएगा?
1 साल बराबर कितना हो जाएगा, 1 साल बराबर इतना महीने होंगे। तो 6 से काट दीजिए, 6 करना 6 6 दूना 12। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1/2, 1/2 क्या होते हैं, साल हो जाएंगे। यानी 6 महीने में कितने साल होते हैं, आधा साल होता है। कितना होता है, कितने साल होंगे, 1/2 साल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका मिल चुका, जो साल मिल गया यानी वर्ष मिल गया, यहाँ वर्ष लिख दीजिए, सबसे बेटर रहेगा। 1 वर्ष बराबर, यहाँ पर भी वर्ष कर लीजिए आप लोग, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, ताकि वर्ष देखने में अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, साल वाल। चलिए छोड़िए, अब आप देखें PRT बराबर लिखा है, SI बराबर निकाल लीजिए। SI बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T, और बट्टी क्या होता है 100। P का वैल्यू कितना मिला आपको, दिया गया 1500 रुपया, तो 1500। R का वैल्यू, आपको R का वैल्यू दिया गया 5, और गुणे तो समय दिया कितना दिया गया, 1/2, तो 1/2 रख लीजिए, और पूरे 1/100। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 है इसके नीचे चला आएगा, यानी क्या मिलेगा, 1500 और गुना 5 और गुना 1, और पूरे बटे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 100, क्या हो जाएगा, 2 गुना 100, 2 0 2 0 कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, 15 गुणा 5 में कराएंगे तो 15 बचे, एक बार लिख दीजिए, 15 गुणा 5 और पूरे 2, क्या मिलेगा, 15 बचे 75, यानी 75 हो जाएगा 2। जब इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 2 3 6 और 2 7 14, बचा 1 2 5 10, यानी 37.5 रुपया क्या आएगा, इस पर ब्याज आएगा। कितने वर्ष के लिए, आधा साल के लिए, यानी 1/2 वर्ष के लिए। तो बताओ, अगर अमाउंट बराबर निकालना हो तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, SI और प्लस P लिखो या P प्लस SI लिखो। तो SI कितना है आपका, कहेंगे 37.5 रुपया, कितना आया, 37.5 रुपया क्या है SI, और प्रिंसिपल कितना देगा, 1500 रुपया, जोड़ लेंगे कितना मिलेगा, तो 1537.5 रुपया। तो आपको आ चुका होगा समझ में। इसी प्रकार अच्छे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने प्यारे छात्रों में, अपने प्यारे दोस्तों में ये वीडियो शेयर जरूर करें। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो टुमारो, बेस्ट ऑफ लक।